स्टूडेंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको परिचय वाला जो हमारा एक वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें सारे फार्मूला दिए हुए हैं जो इस चैप्टर में अप्लाई होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, ज्ञात कीजिए दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें दे दिया हुआ है 64 के पावर में 1/2 है, तो हम 64 का पहले घात गुणनखंड लिख लेंगे। तो 64 का गुणनखंड बना लेते हैं। तो 64 का गुणनखंड बनाने के लिए हम 64 को ऐसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे और जितने गुणनखंड हो सकते हैं उतने लिख लेंगे। तो हमने 64 का गुणनखंड कर लिया है। इसमें कितने दो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 दो आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 64 का मतलब है 2 की पावर में 6। कितने बार 2 आ रहा है? 6 बार। और इसके पावर में जो ये दिया हुआ है 1/2, इसको भी हम लिख लेंगे। तो 64 को हमने बना लिया 2 के पावर में 6 और उसके पावर में 1/2 जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हमने फॉर्मूला में क्या देखा था कि किसी भी संख्या की पावर में अगर m है और इसके फिर से पावर में n है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। m और n का गुणा हो जाएगा, m गुणा n हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 की पावर में 6 और इसको ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे और इससे गुणा कर देंगे 1/2 से। घात में ही गुणा हो रहा है, पावर में ही गुणा हो रहा है। तो अब 1/2 से अगर हम 6 को गुणा करेंगे तो ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है, तो 2 की पावर में 3। ये हो गया इसका आंसर। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 हो गया इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। आइए हम पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को बनाते हैं, जो कि है 32 के पावर में 1/2। तो ये भी 64 के जैसे ही है। इसका 32 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने 32 का गुणनखंड निकाल लिया। इसमें 2 कितनी बार आता है? 1 2 3 4 5, 2 5 बार आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर में 5 और ब्रैकेट लगा के ये ऊपर वाला पावर हम लिख देते हैं। फिर इसको भी हम क्या करेंगे? 5 को 1/2 से गुणा करेंगे। तो 5 और 1/2 कटेगा तो नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 2 के पावर में 5/2। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 की पावर में 5/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा पार्ट है। 125 है, 125 का फिर हम वो गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। 125 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से ही कटेगा क्योंकि अंत में 5 है। तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पंचे 25, 3 बार 5 आया। 125 का मतलब है 5 का क्यूब और इसके ऊपर 1/3 जो ये पावर दिया हुआ है। अब इसको हम फिर पावर को गुणा कर देंगे। ये 3 है और ये 1/3 है, गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा। तो बचा क्या? 5 के पावर में 1। तो 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 हो गया इसका आंसर। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में भी वही है, ज्ञात कीजिए है और आपको कुछ सवाल दे दिए गए हैं, उन्हें आपको बनाना है। जैसे इसमें दिया हुआ है पहले पार्ट में 9 की पावर में 3/2। 9 की पावर में 3/2, इसका मतलब है पहले हमें 9 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 9 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 3 तिया 9, 2 बार आता है 3। तो 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर और ये जो है 3/2, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। अब हमें घातांक को गुणा करना होगा, तो 2 गुना 3/2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 3 का बचा क्या? 3 के पावर में 3, यानी कि 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। 3 को 3 बार 3 से ही गुणा करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 तिया 9 तिया 27, 27 आएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में चलते हैं। इसमें है 32 की पावर में 2/5। तो 32 का गुणनखंड हमने निकाला था पहले क्वेश्चन में, तो क्या आया था? 2 की पावर में 5। 2 की पावर में 5 और ये पहले वाला जो है 2/5 वो लिख लेते हैं। अब हम ब्रैकेट से बाहर निकाल कर इसको गुणा करेंगे। तो 2/5 से गुणा करेंगे, 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या? 2 की पावर में 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 को 2 बार 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट 3 में, जो कि है 16 के पावर में 3/4, 16 के पावर में 3/4। अब 16 का गुणनखंड क्या होता है हम बना लेते हैं।
2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 आता है तो 2 के पावर में 4। इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा 3/4। तो अब हम लिखेंगे 2 की पावर में 4 गुने 3/4। 4 से 4 कट गया, 2 की पावर में क्या बचा 3, तो यानी कि 2 3 बार 2 से ही गुना होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया इसका आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है ये भी हमें आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे। माइनस को देख के पावर में घबराना नहीं है। पहले हम 125 का वही करेंगे गुणनखंड। तो 125 का गुणनखंड क्या होता है 5 25 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 से गया ये 5 बार, तो 5 के पावर में 3 बचा। इसके ब्रैकेट के बाहर हम यही लिखेंगे इसका घातांक जो भी है पावर में 1 - 1/3। अब हम क्या करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही हम 3 को गुणा करेंगे -1/3 से। अब 3 से तो 3 कट गया, बचा क्या 5 के पावर में -1। तो -1 पावर में अगर हो तो उसका मतलब होता है कि 5 अभी क्या है 5 तो एक परिमेय संख्या है, तो उसको 5/1 लिख सकते हैं हम। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब मान लेंगे कि 5 के नीचे 1 है, 5/1 है। तो -1 अगर पावर में है किसी भी संख्या के तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो पावर वाला माइनस जो है वो हट जाएगा। और 1 का मतलब तो एक ही बार गुना करना है तो वही संख्या रहेगा। तो हम क्या कर देंगे 1/5, ये हो गया हमारा आंसर। ये -1 जो है ये जो है -1, अगर यहाँ पर -2 होता तो हम लिखते 1/25। यहाँ पर -1 है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 1/5, क्योंकि 5 के बट्टा में 1 हमेशा ही रहता है। कोई भी संख्या है अगर सीधे सीधे तो उसके बट्टा में 1 हमेशा ही है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम माइनस में को बदलना चाहते हैं तो माइनस को बदल के हम लिखेंगे 1/5। ये 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और ये 5 का पावर में 1 ही था तो एक ही बार 5 को 5 से गुना करेंगे, एक ही बार, तो 5 ही बचेगा। अगर 2 बार गुना करते तो 5 पचे 25 होता, लेकिन यहाँ पर पावर में 1 था तो इसलिए 5 ही बचा है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है, ज्ञात कीजिए दिया हुआ है और हमें कुछ समीकरण कुछ सवाल दिए हुए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करने हैं। अब इसके लिए हमें परिचय पार्ट में जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या a की पावर में m है और ये बीच में डॉट का मतलब होता है गुणा, और a की पावर में n है, दोनों ये सेम है a, तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, एक a ले लेते हैं और m और n को जोड़ देते हैं अगर ये गुणा में है तो वही करते हैं। दोनों 2 में से 1 2 ले लेंगे और m क्या है इसमें 2/3, n क्या है 1/5, उनको हम जोड़ देंगे। तो इसे हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के रूप में जोड़ेंगे। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो क्या आता है हमारा 5 और 3 का 15 आता है। तो 3 के पहाड़े में 5 आता है, 15 आता है 5 बार में, और उस 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार में, उस 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो गया 3। तो अब क्या बचा 10 3 13/15, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पे। इसमें क्या है, इसमें है 1/3 के पावर में 3 और उसके पावर में 7 है। यहाँ पर 1/3 है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को बनाया था, -1 को हमने बदल दिया था 1/5 में, तो यहाँ पर हम 1/3 को बदल सकते हैं 3 के पावर में -1 से, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसको हम -3 करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर ये करना होगा, ये जो 7 है उसका हमें निराकरण करना होगा कि 7 को क्या क्या करना है। तो इस 7 को ब्रैकेट से हटा के हम लिखते हैं 1 की पावर में 7, इस 1 की पावर में 7, 3 की पावर में 3 और उसके गुणा में 7। अब 1 को हम 7 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 के पावर में 3 गुना 7 है तो 3 7 21 आ जाएगा। अब इसको हम बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 1/3 है, हमें 3 लिखना है सीधा 3, तो ये 1/3 जो है उसको हम माइनस में ले जाएंगे पावर के लिए, माइनस में, और 21 जो है पावर में उसको लिख देंगे। तो 3 की पावर में -21, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में है भाग वाला।
जब भी हमें बट्टा लग गया तो उसका मतलब है कि भाग करना है। अब हमने परिचय पाठ में पढ़ा था a की पावर में अगर m है और a की पावर में n है, दोनों बट्टे में है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, दोनों a में से एक a ले लेंगे और m और n को घटा में लिख देंगे, माइनस में। जैसे गुणा हो रहा था तो प्लस में लिख रहे थे, अब भाग हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे। तो हम दोनों 11 में से एक 11 ले लेते हैं। m क्या है 1/2, n क्या है 1/4, माइनस होता है फॉर्मूले में तो हमने माइनस लगा दिया। अब इन दोनों का हमें घटाव करना होगा। 11 का 11 लिख दिए। 2 और 4 का लघुत्तम क्या आता है 4। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, उस 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो गया 2। 4 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आता है 1 बार में, और उस 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो गया 1। तो इसको 1, 2 में से 1 गया 1/4, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं चौथे पार्ट पे। तो यहाँ पे है a की पावर में m इंटू b की पावर में n, ये इस m है, m दोनों सेम है, इस तरीके के फॉर्मूला में है। तो इसका क्या होता है a गुना b और पावर में सीधा m लिख देंगे, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो इसको हम इस पे सेट करेंगे, 7 गुना 8 और 1/2, पावर तो एक ही है दोनों, तो लिखते हैं हमने। तो 8 सत्ते 56, 56 के पावर में 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है ये इसका आंसर 56 के पावर में 1/2, 56 के घात 1/2, ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.6 हो गया है कंप्लीट। तो आगे के एक्सरसाइजेज का हम आगे की वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चंस। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।